सो गुड इवनिंग गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट पे। और पिछली वीडियो में हमने सीख लिया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, फिर से सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मुझे पता है गाइज थोड़ी सी वीडियो रेगुलर बेस पे नहीं आ रही है, मतलब डेली नहीं आ रही है। सो थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज चल रहा था, बट मैं ट्राई करूंगा कि आज के बाद सारे वीडियोज आपके जो है डेली बेसिस पे है, रेगुलर बेसिस पे है। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था कि इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो कैसे बनते हैं, और साथ ही साथ हमने इसका निगेटिव भी पढ़ लिया था और पहचान भी पढ़ लिया था। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। मैंने बढ़ाया था कि पहचान में ये होता है कि पहचान में होता है कि वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। सो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, बट मैंने एक रिवीजन के लिए आपको बता दिया है। और इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट के हिसाब से या तो इज लगाते हैं, या तो एम लगाते हैं, या तो आर लगाते हैं। साथ ही साथ हम इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, और उसके बाद से जोड़ देते हैं ऑब्जेक्ट। इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो इसको V4 भी कहा जाता है। ओके, V4 भी कहा जाता है। तो आप चाहिए तो ये लिख सकते हैं, चाहिए तो ये लिख सकते हैं, आपके लिए जो इजी हो, जो आसान हो, उसे आप याद कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हमने निगेटिव सेंटेंस पढ़ा था कि अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सारी चीजें सेम रहती है। सब्जेक्ट के साथ हम जो भी हेल्पिंग वर्ब या तो इज, या तो एम, या तो आर का प्रयोग करते हैं, तीनों में से किसी एक का सब्जेक्ट के हिसाब से। और उसके बाद से हम यहाँ पे लगाते हैं नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर से लिखते हैं ऑब्जेक्ट। वेरी क्लियर। याद रहेगा कि कभी भी जो नॉट आता है ना वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। क्लियर है? ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है जी? प्रश्नवाचक सेंटेंस। क्या होता है? प्रश्नवाचक सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, कि क्या आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या आप लोग उनकी सहायता कर रहे हैं, क्या मैं खेल रहा हूं, क्या वे लोग जा रहे हैं। तो जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है प्रश्न पूछने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चूंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो अंत में क्या आना चाहिए, रहा है, रही है और रहे हैं। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं कि पहले तो लिख लेते हैं बनाते कैसे हैं। तो हमें क्या करना था गए कि इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। कैसे? या तो पहले हम इज लिखेंगे, एम लिखेंगे, आर लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ते हुए, और लास्ट में अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा देते हैं। क्लियर है? चलिए सेंटेंस से समझते हैं। क्या वे लोग खेल रहे हैं? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इस वाक्य की शुरुआत किससे हुई है, क्या से हुई है। यानी हम प्रश्न पूछने के लिए जब वाक्य की शुरुआत में क्या लगाते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसको बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, वे लोग। सो वे लोग के लिए होता है दे, और दे के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब आर। ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। सो क्या होगा, आर, दे, ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हमारा वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे तो खेलना का क्या होता है, प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ते हुए क्या बना देते हैं, प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। सो हमने क्या किया, आर दे प्लेइंग। वेरी क्लियर। इसको एक बार थोड़ा सा और आसान भाषा में समझिए। अगर यह क्या नहीं होता, केवल इतना होता कि वे लोग खेल रहे हैं, तब होता दे आर प्लेइंग।
ठीक है। और जैसे ही ये क्या लगता है, हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, यहां से निकालकर बाहर कर देते हैं और सबसे पहले लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। क्या मैं सो रहा हूं, सो एम, और एम लगता है आई के साथ, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब एम को बाहर लिखा, एम आई स्लीपिंग। वेरी क्लियर। वैसे देखिए हमने लिखा कि क्या मैं सो रहा हूं, तो मैं के लिए होता है सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, मैं के लिए होता है आई, और आई के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। तो हमने एम को पहले लिखा एम आई स्लीपिंग, यानी सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा एम, उसके बाद से हमने सब्जेक्ट लिखा आई, और फिर उसमें वर्ब में आईएनजी लगा दिया, चूंकि इस सब्जेक्ट में इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई होप आपने ये सारी चीजें पिछली वीडियो में पढ़ ली है, तो आपको जरूरत नहीं होगी इसकी, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि और कुछ सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। क्या सीता मुंबई जा रही है? क्या सीता मुंबई जा रही है? सो क्या सीता, सीता है तो सीता के साथ, नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। सो इज सीता, और इसमें वर्ब क्या है, जाना। सो वर्ब जाना का होता है गो, और गो में लग जाता है आईएनजी। सो इज सीता गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पे मुंबई हमारा क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या हम लोग, क्या हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं? सो हम लोग का होता है वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सो आर वी, और इसमें वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, टीच में आईएनजी लगा, सो आर वी टीचिंग चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेन होगा एक्चुअली, चिल्ड्रेंस नहीं होता है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या क्या आप लोग, क्या आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं? सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आप लोग, और आप लोग के साथ लगता है आर, सो हम लगाएंगे आर यू। अच्छा, वर्ब क्या है, सेवा करना, तो सेवा करना का होता है सर्व, सर्व में आईएनजी लगा देते हैं। सो आर वी सर्विंग, आर यू सर्विंग द कंट्री, कंट्री मतलब देश। आई होप गाइस ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की। डब्ल्यू एच वर्ड मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड कहे जाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, क्योंकि इनका जो स्पेलिंग होता है डब्ल्यू एच से शुरुआत होता है। और ऐसे शब्द कभी भी, जैसे इस सेंटेंस में आपने देखा कि प्रश्नवाचक वर्ड है जो क्या है वो शुरू में आ गया, लेकिन क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आता है, पूरे सेंटेंस के बीच में आता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको वेरी बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा गाइस, उतनी जल्दी आपको इंग्लिश आ जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं
तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। सो चलिए इसी के साथ साथ WH वर्ड भी देख लेते हैं कि WH वर्ड के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ओके, तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होता ही है। तो उसको बनाते कैसे हैं, तो हमने लिखा कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है इज, एम या आर, इसको सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होता है। सो ये हमने इंटरोगेटिव के लिए लिखा। दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये होता है जो WH वर्ड से शुरुआत होते हैं। सो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें WH जो वर्ड आता है उस इस हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखना होता है WH वर्ड, फिर इसके हिसाब और फिर हमें इज, एम या आर, इज, एम या आर को सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस फिर से हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद से सबसे लास्ट में हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट। किसके हिसाब से, अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया है तो। वेरी क्लियर, मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया है। वेरी क्लियर। तो चलिए दोनों सेंटेंस में पहले तो हम लोग अंतर देख लेते हैं। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, काफी लड़कों को कंफ्यूजन होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर WH वर्ड में और इस में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्या आप लोग खेल रहे हैं। सो गाइस आपने देखा इसमें जो क्या वर्ड है ना, वो पूरे सेंटेंस के पहले आता है। सो जो सिंपली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो जिसकी शुरुआत ही क्या से होती है, उसमें हमें इज, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब को। और अगर हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। सो आप इस सेंटेंस में देखिए, इसमें जो क्या वर्ड है उस सेंटेंस के बीच में आया है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, वे लोग क्या खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। सो आप देखिएगा इसमें जो क्या वर्ड है वो कहां पे आया है, सेंटेंस के बीच में। अच्छा, केवल क्या ही नहीं, और भी, जैसे राम कब पटना जा रहा है, या राम पटना कब जा रहा है, दोनों भी हो सकता है। राम कब पटना जा रहा है। सो आप इसमें भी देखिए जो कब वर्ड है, जो प्रश्न पूछने वाला प्रश्नवाचक शब्द है, वो कहां पे आया है, सेंटेंस के बीच में। तो फिर से समझिए, इंट्रोगेटिव जो नॉर्मल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो उसकी शुरुआत क्या से होती है, तब हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। और जब क्या, क्यों, कब, कैसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो सबसे पहले इन वर्ड को, इनको कहा जाता है WH वर्ड, क्योंकि इन शब्दों की शुरुआत WH से होती है, उनको पहले लिखना होता है। सो चलिए इस सेंटेंस को अगर हमें बनाना हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या को, क्या का क्या होता है, व्हाट, व्हाट। अच्छा, आप है तो आपके लिए हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, आर, और आपका यू, एंड करना क्या होता है, डू, और डू में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी।
सो व्हाट आर यू डूइंग। गाइस फिर से समझिए, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे क्या के लिए, व्हाट, फिर से आपके साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, सो व्हाट आर, और उसके बाद से सब्जेक्ट यानी यू, और उसके बाद से वर्ब क्या है, डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग। ओके, चलिए वे लोग क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं में सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट, ओके, उसके बाद से वे लोग हैं तो वे लोग के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है आर, दे, और क्या करना है, वर्ब क्या है, खेलना, सो व्हाट आर दे प्लेइंग। ओके, अच्छा, राम कब पटना जा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे कब के लिए, सो कब का होता है वेन। अच्छा, वेन राम है तो राम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, सो वेन इज राम, और हेल्पिंग वर्ब क्या, सॉरी वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का होता है गोइंग टू पटना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप चाहिए 3 सेंटेंस को फिर से दोबारा से देख लीजिएगा, और कुछ और सेंटेंस लिखते हैं ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। ओके, सो सीता कैसे, सीता कैसे पत्र लिख रही है, राम क्यों रो रहा है, पिताजी आपको क्यों डांट रहे हैं, श्याम 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 क्यों हंस रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस आएंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सीता कैसे पत्र लिख रही है, तो आपको पता है कैसे के लिए क्या होता है, हाउ, हाउ, और सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, फिर से सीता क्या कर रही है, पत्र लिखना, सो लिखना का क्या होता है, यहाँ पे वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखना का होता है राइट, सो हाउ इज सीता राइटिंग अ लेटर, ठीक है। राम क्यों रो रहा है, सुर, क्यों क्या क्या होता है, वाई, राम नेम है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एंड व्हाई इज राम, रोना का क्या होता है विप, और विप में हम लोग क्या लगा देते हैं आईएनजी, व्हाई इज राम विपिंग। नेक्स्ट, पिताजी आपको क्यों डांट रहे हैं, सो क्यों का क्या होगा, फिर से व्हाई इज, पिताजी का क्या होता है फादर, व्हाई इज फादर, डांटना को होता है शाउट, और शाउट में हम आईएनजी लगा देंगे तो शाउटिंग, और किसे डांट रहे हैं, आपको, तो आपको का क्या होता है यू। ओके, श्याम क्यों हंस रहा है, सो व्हाई इज श्याम, ओके, हंसना का क्या होता है लाफ, और लाफ में आईएनजी लगा देते हैं लाफिंग। सो आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आपको नहीं समझ में, वीडियो को एक बार से और देखिए, अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करिए, कमेंट्स आपके लिए खुला हुआ है, और आप पिछले वीडियो को देखिए, शुरू से देखिए ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए, और ऐसे ही मैं डेली नए वीडियो लेके आता रहूंगा। सो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, सो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना मिलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।